जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। महाकुंभ का पर्व इस समय चल रहा है। हर किसी के मन में इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं महाकुंभ में जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करूं, क्योंकि कई जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तब इस महाकुंभ में जाकर के संगम में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। हर कोई इस महाकुंभ में संगम में जाकर के स्नान नहीं कर सकता। तो लोगों के मन में इच्छाएं होती हैं कि महाकुंभ में जाना है, वहाँ पे कैसे स्नान करना है, किस तरह से पूजन करना है, क्या वहाँ पे दान करना है, क्या सामान लेके जाना है। सभी के मन में आशा होती है, इच्छा होती है। तो सब लोग पूछते रहते हैं। तो जो शास्त्रों का नियम है उसके अनुसार अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हो, जाने की इच्छा है, तो आपको कम से कम जाने से 3 दिन पहले से ही मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी का अहित न सोचें, किसी के विषय में कुछ गलत धारणाएं मन में न लाएं, कोई पाप न लाएं, और वाणी से भी किसी को कोई अपशब्द न कहें, व्यर्थ की बातें न करें, और शरीर से भी किसी भी प्रकार से पाप कर्म न करें। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और खान पीन पे विशेष कंट्रोल रखें। सात्विक आहार लें और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करें। तीर्थराज प्रयाग का, गंगा मैया का, त्रिवेणी संगम का चिंतन करें और मन में ऐसी कामना करें कि अपने उद्धार के, अपने कल्याण के साथ साथ में अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसी कामना करें। और फिर अपना सामान जो है वो तैयार करें। वैसे तो भगवान की कृपा ऐसी है कि गंगा मैया इतनी दयालु कृपालु हैं। ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, अर्थात गंगा गंगा इस प्रकार से नाम का उच्चारण करते हुए कोई भी व्यक्ति योजनानाम शतैरपि यानी 100 योजन दूर बैठ करके अगर कोई गंगा गंगा कहते हुए स्नान करता है तो उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। लेकिन जिस स्थान पर गंगा यमुना प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से सरस्वती माता विद्यमान हैं, और इस मकर संक्रांति से प्रारंभ करके 14 फरवरी तक, जब तक ये सूर्य नारायण मकर राशि में रहते हैं, तब तक पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, जो देवता हैं, यक्ष हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। तो अगर उस भूमि पे जाने का अवसर मिल जाए, वहाँ पे स्नान करने का अवसर मिल जाए, वहाँ पे दान पुण्य पूजा पाठ करने का अवसर मिल जाए, वहाँ पे सत्संग करने का अवसर मिल जाए, वहाँ पे एक रात कम से कम रहने का अवसर मिल जाए, अगर 3 रात कोई वहाँ पे विश्राम कर ले तो एक कल्प रहने का उसे फल मिलता है। उसको कल्पवास कहते हैं। अर्थात उस भूमि पे अगर हमारे चरण पड़ गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो जाने के समय में बड़ी सावधानी पूर्वक जाएं और ऐसा मन में विचार करके जाएं कि हम एक तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। देखो, पुराणों में वर्णन आता है, अगर कोई व्यक्ति एक आसन पे बैठ करके, एक जगह पे बैठ करके एक मंत्र का 12 साल तक जाप करता है तो उसका एक तप पूरा होता है। और यही 12 साल एक आसन पे बैठ के, एक जगह पे बैठ करके एकाग्र मन से एक मंत्र का जाप करते हुए एक तप जो पूरा होता है, वही महाकुंभ में जाकर के उस पवित्र भूमि पर अगर आपके चरण पड़ गए
आपने श्रद्धा भक्ति से संगम में डुबकी लगा ली तो उसी तप का फल आपको मिलेगा, ये निश्चित है। इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा प्रभाव उस पवित्र भूमि का है। इसीलिए उनको तीर्थराज प्रयाग की उपाधि उनको इसीलिए मिली है। तो सामान क्या ले जाना है? अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो एक छोटा सा कलश ले लो, छोटा बड़ा जो भी आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सामान ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक जितना भी बड़ा आप कलश ले सकते हो उतना बड़ा कलश ले लो, या तांबे का लो या पीतल का लो, स्टील का यानी लोहे का नहीं लेना। पहले के समय में राजा महाराजा लोग सोने चांदी के कलश ले जाया करते थे। अब कलयुग में तो मिट्टी की प्रधानता है, लेकिन अगर सामर्थ्य है तो तांबे का या पीतल का कलश ले लो, और उस कलश को लेकर के उसके गले में मौली लपेट दीजिए 3 चक्कर। मौली लपेटने के बाद में भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए उसके अंदर हल्दी की गांठें डाल दो, 1 डाल दो, 5 डाल दो, 7 डाल दो, जितना बड़ा आपका कलश है, क्योंकि कई सामान इसमें डालने हैं। और सुपारी डाल दीजिए, थोड़े से पीले चावल, साबुत चावल हों, बिल्कुल टूटे न हो, जिनको अक्षत कहते हैं, वो थोड़े से डाल दीजिए। थोड़ी सी बादाम गिरी हो या साबुत हो वो डाल दें, और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उतने सिक्के उसके अंदर डाल दें। विषम संख्या में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में 6 सदस्य हैं तो आप 1 बढ़ा के 7 सिक्के उसमें डाल दीजिए, अधिक आपकी इच्छा है। और उसके अतिरिक्त अगर आपकी सामर्थ्य है तो जो पंचरत्न होते हैं, हीरा, मोती, माणिक्य, पन्ना और पुखराज, मूंगा इत्यादि जो भी पंचरत्न आपके पास हैं वो भी उस कलश के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में उसमें जल थोड़ा सा भर लीजिए। अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा जी तो जा ही रहे हैं। ये सारा करके अगर उसका कलश का ढक्कन है तो लगा लें। पंच पल्लव भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक नारियल ले लें, उसमें 3 बार मौली लपेट लें, और वो नारियल भी उसके ऊपर स्थापित कर लें। और साथ में थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसको पंचामृत कहते हैं। अगर पीतल का कलश है तो उस पीतल के कलश में आप पंचामृत डाल सकते हो, लेकिन अगर तांबे का कलश है तो उसमें कभी भी दूध दही नहीं डाला जाता, नहीं तो वो जहर बन जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं पंचामृत, वो अलग से भी आप ले सकते हो। तो ये सारा सामान लेकर के आपने पहुंचना है कहाँ? उस पवित्र भूमि पे। और साथ में थोड़ा सा पूजन का सामान भी लेना है, जैसे रोली हो गई, मौली हो गई, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, पान, सुपारी, धूप, घी का दीपक, या बत्तियां बना करके घी में डुबो करके भी ले जा सकते हो, कपूर, कुछ फल, कुछ मीठा। मीठा की जगह पे आप गुड़ ले सकते हो, मिश्री ले सकते हो, बतासे ले सकते हो। और श्रृंगार का सामान, क्योंकि गंगा मैया के तट पे आप जा रहे हैं, यमुना मैया के तट पे जा रहे हैं, तो श्रृंगार परम आवश्यक होता है। श्रृंगार में चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, और एक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चुनरी और साड़ी। साड़ी और चुनरी का जो वर्ण है वो पीला, लाल, गुलाबी, सुनहरा कलर ऐसा मिक्स होना चाहिए, नीला या काला या बिल्कुल हरा नहीं होना चाहिए। ये ले लिया। और अगर हो सके तो एक छोटी सी चांदी की नाव बना लें, नौका, जिस नाव से हम भवसागर पार होते हैं, वो भी एक छोटी सी ले लें। और अगर आपके पास में भगवान ने सामर्थ्य दी है और आपकी दान करने की इच्छा है, क्यों कई लोग बोलते रहते हैं कि पंडित सारी चीज़ें आप बता दो, तो एक वहाँ पे जो है ना, पितरों के उद्धार के लिए गौदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। गौदान तो इतनी भीड़ में वहाँ कर नहीं सकते, तो चांदी की छोटी सी गाय और बछड़ा वो ले लीजिए। और कुछ सोने के आभूषण, जैसे कान के कुंडल हैं, नाक का कोई आभूषण है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है तो अंगूठी, चांदी की पायल, चैन, कुछ भी ले सकते हैं। और
एक जोड़ी धोती कुर्ता या कोई गर्म वस्त्र, मोजे हो गए, टोपी हो गई, स्वेटर हो गया, कम्बल हो गया, दस्ताने हो गए, या जो भी आपके पास सामर्थ्य है। और वहाँ पे खिचड़ी का दान करने का बड़ा महत्व है। खिचड़ी का मतलब क्या होता है? उड़द की दाल और चावल, ये ले लिया, साथ में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक और हो सके तो तेल, ये ले लिया। इतना सारा सामान लेकर के आपने जाना है कहाँ पे? गंगा के तट पे, संगम पे। और वहाँ जाकर के उस पवित्र भूमि को पहले प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के बाद में फिर आपने जाकर के गंगा मैया को प्रणाम करके डुबकी लगानी है। वो कलश जो आप लेके आए हो वो साथ में ले जाना है। और वस्त्र के सहित स्नान करने का मतलब ये है, जल को थोड़ा सा ऊपर से हटा करके, क्योंकि ब्रह्महत्या का निवास जल के ऊपर भी होता है। जब इंद्र ने 4 लोगों को अपनी ब्रह्महत्या का वितरण किया था तो उसमें एक जो भाग है वो जल को दिया था। तो इसीलिए थोड़ा सा जल को हटा करके फिर आपने कलश के सहित डुबकी लगानी है। किसी को कलश पकड़ा दिया, आपने जल को हटाया, फिर कलश पकड़ लिया, डुबकी लगाना। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि गंगा जैसे पवित्र, गंगा जो एक सामान्य नदी नहीं है, वो देव नदी है। और वो जल भी सामान्य नहीं है, वो गंगा जल है जो हजारों वर्षों तक कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, दूषित नहीं होता। तो वहाँ पे शरीर को मलना नहीं है, अपना मल उसमें नहीं डालना है। ऐसे सीधे जो वस्त्र पहन के गए हो वही वस्त्र सहित डुबकी लगाना, इसको अवगाहन स्नान कहते हैं। और उसके बाद में वो जो कलश है हाथ में इस तरह से पकड़ें और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए, यमुना मैया सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए वो जो कलश है, ऐसी कामना करें कि जिस तरह से कलश के अंदर औषधि यानी जो हरिद्रा वगैरह होती है, सुपारी, ये सब औषधि ही होती हैं, और इसके अंदर सप्त औषधि भी डालते हैं। तो कामना करें कि जिस तरह से कलश भरा हुआ है धन से, रत्नों से, वस्त्रों से, उसी तरह से हमारा जीवन भी हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, न धन की कमी हो, न धान्य की कमी हो, न हीरे जवाहरात की कमी हो, न वस्त्रों की कमी हो। और जो औषधियाँ पड़ी हैं उससे हमारा जो जीवन है वो आरोग्यता को प्राप्त हो, बीमारी परेशानियों से हमेशा हमारी सुरक्षा करना। और ये जो कलश है ऐसे ही गंगा मैया यानी त्रिवेणी संगम में प्रवाहित कर दें। और उसके बाद में आप स्नान करके फिर सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त डुबकी लगाएं। डुबकी लगाया, उसके बाद में अपने माता पिता के निमित्त डुबकी लगाएं। अगर पति पत्नी में से कोई एक नहीं गया है तो उसके नाम से डुबकी लगाएं। आपके बच्चे नहीं गए हैं तो उनके नाम से डुबकी लगाएं। फिर अपने परिवार में कुटुंब के जो लोग हैं उनके नाम से डुबकी लगाएं। आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनसे आपका स्नेह है, नहीं जा सके हैं, उनके नाम से डुबकी लगाएं। और उसके अतिरिक्त आप 1 डुबकी लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 है, 21 है, 51 है, 108 हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। लगा करके फिर आपने सूर्य भगवान को जल देना है। अगर मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो इसी प्रकार से सूर्य भगवान को जल दें। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो वहीं पे जल के अंदर खड़े होकर के पुरुष सूक्त का पाठ करें, और अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, देव तर्पण भी कर सकते हैं, गायत्री जप कर सकते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग हैं। और उसके बाद में गंगा मैया से बाहर निकल करके जो सूखे हुए वस्त्र हैं वो पहने, धुले हुए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्थल के ऊपर सूखे वस्त्र पहन के पूजन पाठ होता है और जल के अंदर गीले वस्त्रों से पूजा पाठ होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान किए, वैसे ही गीले वस्त्र पहन के निकले और धूप जलाने लगे, दीपक जलाने लगे, पंडों से तिलक लगवा लिए, दान देने लगे, निष्फल माना जाता है। स्थल पे सूखे वस्त्र और जल के अंदर आर्द्र यानी गीले वस्त्र पहन के जो भी दान पुण्य किया जाता है उसी का फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। तो धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद में फिर आप दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और फिर गंगा मैया का पूजन करें, यमुना मैया का पूजन करें,
तीर्थराज का पूजन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी आपको जितनी सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा है, जितना आपके अंदर ज्ञान है, जो आपके पास सामग्री है, उसके द्वारा पूजन करें। और उसके बाद में जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, पंडा होते हैं, या ब्राह्मण आपके पास में कोई है, तो उनसे तिलक लगवाएं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो हमेशा लाल टीका लगवाएं। जो दूसरी स्त्रियां हैं वो पीला टीका लगवा सकती हैं। सुहागिन स्त्रियों को पीला टीका नहीं लगाना चाहिए। लाल ये सौभाग्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, तेजस्विता का प्रतीक है। और उसके बाद में अगर हो सके तो थोड़ा सा वहीं पे बैठ करके जप करें, जप करें। और अगर गीता का पाठ कर सकते हैं, गंगा के तट पे अगर गीता का पाठ हो जाए, एक श्लोक का भी हो जाए, तो व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। कोई ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति नहीं जो उसकी मुक्ति में बाधा डाल सके। गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता और गणेश या गोविंद, ये जो पंच गकार होते हैं, और हमारे गुरु महाराज, ये जो पंच गकार हैं, अगर इनमें से किसी एक की भी शरण में व्यक्ति चला जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन गंगा, गीता और गायत्री ये ऐसी हैं, अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देती हैं, पूरे परिवार का कल्याण कर देती हैं। इसलिए गंगा के तट पे बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें या सुने। और अगर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो गायत्री का जप करें, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। फिर वहाँ जो ब्राह्मण हैं उनसे अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के उद्धार के लिए आपके पास जो भी सामर्थ्य है, कोई राशन है, कोई वस्त्र है, कोई दक्षिणा है, कोई चांदी की गौ बछड़ा है, वो उनके पितरों के निमित्त संकल्प करवा करके पंडित जी को वहाँ पे समर्पित कर दें। और जो खिचड़ी वगैरह लाए हैं वो सब वहीं पे दे दें, वस्त्र भी दे दें, सारा सामान। और जो अगर नौका लेके आए हैं तो जब हम कलश लेके जाते हैं साथ में नौका ले जाना और वहीं गंगा की बीज धारा में, संगम में प्रवाहित कर देना। ये इसलिए की जाती है ताकि भवसागर से ये नौका जो है हमें पार लगाए गंगा मैया की कृपा से। तो इस तरह से आपका स्नान हो गया, पूजन हो गया, दान हो गया। फिर जा कर के किसी बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत वहाँ पे आए होते हैं, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण होते हैं, तपस्वी होते हैं, यति होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं। वहाँ अगर आपके पास टाइम है तो 5-10 मिनट बैठ करके सत्संग सुने। और सत्संग नहीं सुनना चाहते तो वहीं पे बैठ करके 2-4 मिनट अपने इष्ट देव का ध्यान करें, और उसके बाद में आप अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। और जब हम संगम में स्नान करते हैं तो वहाँ से संगम का जल और थोड़ी सी वहाँ की जो रेत है वो निकाल करके घर में ज़रूर लाना। और अगर रेत निकालने के समय में आपको वहाँ से कोई आभूषण मिल जाता है, कोई सिक्का मिल जाता है, या कोई धातु की वस्तु मिल जाती है, तो ये समझो कि गंगा मैया की आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा है। वो चीज़ ला करके आपने अपने घर में थोड़े से संगम के जल के छींटे लगाने हैं, थोड़ी सी मिट्टी आपने अपने खजाने में रखनी है, थोड़ी सी भगवान के पास में रखनी है, थोड़ी सी अपने दरवाजे के दोनों साइड में लगा देनी है। और अगर कोई सिक्का मिल गया, कोई आभूषण मिल गया, बड़े बड़े दानदाता वहाँ पे जाते हैं, सोने चांदी के आभूषण गंगा मैया को समर्पित करते हैं। तो अगर आपको कुछ मिल गया तो ये समझो गंगा मैया का प्रसाद है, उसे लाके अपनी तिजोरी में रखो, देखो कैसे धन धान की वृद्धि होती है। और उसके बाद में जाकर के आप किसी एक दीन दुखी या ब्राह्मण किसी को भोजन खिला के फिर आपने भोजन करना है। अगर गौ माता मिल जाए तो उनको एक रोटी खिला दें, कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई दीन दुखी मिल जाए, उसको खिला करके फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। और एक बात का और ध्यान रखें, जगह जगह भंडारे लगे हुए मिलेंगे। हर किसी भंडारे में, हर किसी लंगर में, हर किसी के द्वारा दिया हुआ जो भोजन है न करें। अगर करना आवश्यक है, आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है, आपको जो भंडारा चल रहा है बड़ा प्रिय है, तो फिर कुछ दक्षिणा दे करके उनको फिर आप प्रसाद खाएं। नहीं तो कहते हैं तीर्थ स्थान में जो भी आप पुण्य करेंगे वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, और अगर कोई पाप कर्म हो गया तो वो भी प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा।
पुराणों में लिखा है, पद्म पुराण में, अन्य स्थाने कृते पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे स्थान में अगर आपने कोई पाप कर्म कर लिया है जान में अनजान में, तो तीर्थ स्थान में जाकर के वो पाप जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन तीर्थ स्थान में किया हुआ छोटा से जो छोटा पाप है, चाहे मन से हो, वाणी से हो, शरीर से हो, वो वज्र की तरह हो जाता है कठोर, और उसका कभी नाश नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक तीर्थ स्थान में जाकर के अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, किसी को गलत शब्द न कहें और कुछ गलत चीज़ खाएं भी ना। और भोजन ऐसी जगह करें जहाँ पे आपको ये लगता हो कि यहाँ पे हमें पवित्र भोजन मिलेगा। नहीं तो आपने देखा ही है, तिरुपति जैसे मंदिर में भी विधर्मियों ने कितना लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कितनी चालें चली हैं। इसलिए भोजन आप ऐसी जगह करें जहाँ पे आपको पूर्ण विश्वास हो। जैसे जो भंडारे लगते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, लंगर चला रहे हैं, उनके यहाँ आप भोजन कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको कोई ये शंका नहीं है कि यहाँ पे भोजन में कोई मिलावट होगी, कोई अशुद्धि होगी, या कोई विधर्मी यहाँ पे भोजन में थूक रहा होगा, या भोजन को अशुद्ध कर रहा होगा, या भोजन को जूठा कर रहा होगा। ऐसा आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगहों पे आप भोजन कर सकते हैं। बाकी बाहर जो दुकान है, होटल हैं, वहाँ से थोड़ा सा बचें तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से तीर्थ स्थान जाने से पहले किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दे करके जाएं, और तीर्थ स्थान से जब वापस आएं तो भी किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दे करके जाएं। इससे आपकी जो तीर्थ यात्रा है वो सफल होगी, सिद्ध होगी, फलीभूत होगी, कामनाएं पूर्ण होगी, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राम।